स्टार्ट करने वाले हैं न्यू चैप्टर दैट इज बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। ये यूनिट 4 का चैप्टर 11th है एंड ये चैप्टर है। तो लास्ट चैप्टर में हम लोग कौन सा कंप्लीट कर चुके थे, दैट इज स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। ये कंप्लीट हो चुका था हम लोगों के, ये टोटल ये सेशन कंप्लीट हो गया है। तो उससे पहले मैं आप लोगों को लास्ट सेशन में ही बोली थी दैट हम लोग नए चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज का नया चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। इस यूनिट में आप लोगों को दो चैप्टर्स मिलेंगे, चैप्टर 11 है एंड और एक दूसरा है चैप्टर 12, वो भी हम ही कर लेंगे। और उसके बाद चैप्टर 11 में आप लोगों को देखने को मिलेगा बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो और नेक्स्ट चैप्टर 12 में क्या देखने को मिलेगा, आप लोगों को बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो लेट्स स्टार्ट दिस फर्स्ट सेशन ऑफ न्यू चैप्टर। तो चैप्टर का नाम है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। बायोटेक्नोलॉजी में इसमें क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे। बायोटेक्नोलॉजी में कौन से प्रिंसिपल्स रहते हैं वो पढ़ लेंगे एंड उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी को हम लोग यूज करके क्या क्या हम लोग इन्वेंशन कर सकते हैं, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्वेंट कर सकते हैं, एनिमल्स इन्वेंट कर सकते हैं, वो सब हम लोग इंडस्ट्रियल एरियाज में प्रोसेसेस देख लेंगे बायोटेक्नोलॉजी के, ठीक है। तो आज के सेशन में हम लोग सिर्फ इंट्रोडक्शन देख लेंगे, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देख लेंगे। अगर आप लोगों को इंट्रोडक्शन पहले दे दिए हम लोग तो नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक्स हम लोगों को इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो लेट्स बिगिन विद इंट्रोडक्शन, ओके। तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट इंट्रोडक्शन है बायोटेक्नोलॉजी का। तो बायोटेक्नोलॉजी क्या है यहाँ पे, तो बायोटेक्नोलॉजी क्या है, द ब्रांच ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ये क्या है, एक ब्रांच है। तो बायोटेक्नोलॉजी क्या है, यहाँ पे एक ब्रांच है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इज नथिंग बट जो मॉलिक्यूल्स के बारे में रहते हैं, मॉलिक्यूल्स के बारे में जो रहते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बोलते हैं। एंड उसके बाद दैट स्टडीज द यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हम लोग क्या करेंगे, उनके बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है, टू परफॉर्म स्पेसिफिक इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं आप लोगों को, बायोटेक्नोलॉजी में द ब्रांच ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आप मॉलिक्यूल्स भी ले सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी ले सकते हैं। तो वो क्या स्टडी करते हैं, माइक्रो और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या स्टडी करता है, यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब क्या देखेंगे हम लोग, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी अलग अलग यूजेस रहते हैं। आज हम लोगों को क्या मिलेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में मेरिट्स भी मिलेंगे, डीमेरिट्स भी मिलेंगे, एक हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी मिलेंगे और नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को क्या मिलेंगे, यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी देख लेंगे हम लोग। इस चैप्टर में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जो हमारे फूड प्रोडक्ट्स में, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में क्या हो रहा है, यूजफुल होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ लेंगे आज, ठीक है। तो उसके बाद है नेक्स्ट है हम लोग देखेंगे यहाँ पे व्हाट इज मीन बाय बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का ब्रांच है जो स्टडी करता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के यूज के बारे में स्टडी करता है। और उसके बाद टू परफॉर्म स्पेसिफिक इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो यूजफुल रहते हैं उसको हम लोग किस में यूज करते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोसेस में यूज करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बायो मीन्स क्या हो रहा है, यहाँ पे लाइफ हो रहा है ना, बायो इज नथिंग बट लाइफ। और उसके बाद जो टेक्नो है वो है टेक्नोलॉजी या टेक्निक्स, ठीक है, एंड लॉजी जो है वो है स्टडी। तो यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी क्या है, लाइफ है, और जो टेक्नी है वो हमारे टेक्निक्स है, और उसके बाद लॉजी जो है स्टडी है। हम लोग क्या करेंगे, लाइफ में क्या करेंगे हम लोग, लाइफ के जो टेक्निक्स रहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जो टेक्निक्स करते हैं उसको जो हम लोग क्या करेंगे, टेक्निक्स को यूज करके हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ प्रोसेस को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, इंडस्ट्रियल प्रोसेस को, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। एंड उसके बाद डेफिनेशन है, नेक्स्ट में क्या हो रहा है, आप लोगों को बायोटेक्नोलॉजी का डेफिनेशन मिल रहा है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू EFB। तो यहाँ पे क्या होता है, आप लोगों को बायोटेक्नोलॉजी का एक डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू EFB। अकॉर्डिंग टू EFB इज नथिंग बट यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो ये क्या है, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ
डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या है? इट इज द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म सेल्स पार्ट्स देयरफॉर एंड मॉलिक्यूलर एनालॉग्स फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं आप लोगों को? ये इंटीग्रेशन है। तो बायोटेक्नोलॉजी का डेफिनेशन क्या है? यहाँ पे एक इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन, ठीक है। इंटीग्रेशन इज नथिंग बट क्या है? यहाँ पे कॉम्बिनेशन है। किसका कॉम्बिनेशन है? नेचुरल साइंस का कॉम्बिनेशन है ना। बायोटेक्नोलॉजी क्या है? यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल साइंस है एंड ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स भी आते हैं उसमें। नेचुरल साइंस इज नथिंग बट ऑर्गेनिजम्स भी आ जाएंगे। ऑर्गेनिजम्स आ गया और उसके बाद सेल के पार्ट्स आ गए, है ना। सेल्स के पार्ट्स भी मिल गए एंड देयरफॉर हम लोगों को मॉलिक्यूलर एनालॉग्स भी मिल गए जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में यूज होते हैं। तो ये क्या होता है? ये इंटीग्रेशन है, कॉम्बिनेशन है, जो नेचुरल साइंस का एक कॉम्बिनेशन है जिसमें आप लोगों को ऑर्गेनिजम्स भी मिल जाएंगे, सेल्स पार्ट्स भी मिल जाएंगे और ये दोनों, ये क्या हो गया? ये दोनों नेचुरल साइंस मिलके कॉम्बिनेशन करके हम लोगों को क्या मिलते हैं? यहाँ पे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज मिलते हैं, ठीक है। अब क्या होता है इंडस्ट्रियल एरियाज में? क्या हो गया? वहाँ पे क्या हो जाता है? वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? नेचुरल साइंस को यूज करके, ऑर्गेनिजम्स एंड सेल्स को यूज करके क्या करते हैं? हम लोग कॉम्बिनेशन करते हैं, है ना। ऑर्गेनिजम्स भी हो गया या ऑर्गेनिजम्स लो या सेल्स लो, उनको कंबाइन करने के बाद क्या मिलता है? हम लोगों को एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी मिल जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलने के बाद हम लोग क्या करेंगे? इसको प्रोडक्ट्स में या सर्विसेज में क्या करेंगे? यूज करेंगे, ठीक है। डेफिनेशन क्लियर हो गया? क्लियर। और उसके बाद नेक्स्ट में द टर्म बायोटेक्नोलॉजी वाज कॉइन्ड बाय कार्ल इर्की। तो ये टर्म हमको किसने दिया था बोले तो कार्ल इर्की ने दिया। तो लास्ट में हम लोग देखेंगे डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड वो किस द टर्म वाज कॉइन्ड बाय बायोटेक्नोलॉजी वाज कार्ल इर्की बोल के वो एक था। एंड उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट में जो हमारा टॉपिक है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो कुछ बायोटेक्नोलॉजी भी क्योंकि भी कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स होते हैं। प्रिंसिपल्स इज नथिंग बट सिद्धांत होते हैं। तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल्स बोलते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशंस बोल के बोलते हैं ना, वैसे ही प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? वहाँ पे सिद्धांत बोल के जैसे होते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी में हम लोगों को प्रिंसिपल्स देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे क्या होंगे? दो कोर मिलेंगे आप लोगों को। कोर इज नथिंग बट टाइप्स, टाइप भी बोल सकते हैं आप लोग, है ना। दो टाइप्स मिलेंगे या कोर मिलेंगे, टेक्निक्स मिलेंगे। यहाँ में बायोटेक्नोलॉजी में यहाँ पे क्या मिलेंगे आप लोगों को देखने में? दो कोर मिलेंगे या दो टाइप्स के टेक्निक्स मिलेंगे दैट डेवलप मॉडर्न टेक्नोलॉजी। जो ऐसे कुछ वो दो ऐसे कुछ ऐसे दो चीज़ें हैं, टेक्निक्स है जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी को मेकओवर कर दिया, ठीक है, और सबसे ज़्यादा डेवलप कर दिया मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी को। तो उसको वो दो कोर्स है। फर्स्ट है जेनेटिक इंजीनियरिंग देखने को मिलेगा आप लोगों को एंड सेकेंड है मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल कंडीशन, स्टेराइल मेथड। आप लोग इसमें क्या बोल सकते हैं? दो नाम है इसमें। फर्स्ट है मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल कंडीशन और दूसरा स्टेराइल मेथड भी बोल सकते हो, ठीक है। ये दोनों है, फर्स्ट जेनेटिक इंजीनियरिंग है और दूसरा है मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल कंडीशन और स्टेराइल मेथड बोल के भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग। व्हाट इज मीन बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग? जेनेटिक इज नथिंग बट आप लोग जो जीन्स के बारे में पढ़ते हैं हम लोग उसको जेनेटिक्स बोलते हैं। इंजीनियरिंग इज नथिंग बट टेक्निक्स, है। कुछ ऐसे इंजीनियरिंग के टेक्निक्स रहते हैं, जीन्स टेक्निक्स रहते हैं, उसको यूज करके हम लोग क्या करेंगे? जेनेटिक इंजीनियरिंग बना देंगे हम लोग। यहाँ पे क्या है? बायो में आप लोगों को बहुत से टाइप्स मिलेंगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग मिलेंगे, बायोटेक्नोलॉजी के इसमें बहुत सारे मिलेंगे आप लोगों को। तो उसमें से फर्स्ट है जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे फर्स्ट जेनेटिक इंजीनियरिंग होता क्या है। जेनेटिक इंजीनियरिंग इज नथिंग बट व्हिच इज मॉडिफिकेशन ऑफ केमिकल नेचर। तो क्या है यहाँ पे? ये मॉडिफिकेशन है केमिकल नेचर का। केमिकल नेचर इज नथिंग बट जो नेचर में केमिकल्स के कंटेंट जो रहते हैं उसको केमिकल नेचर बोलते हैं हम लोग। तो वो क्या रहता है? डीएनए एंड आरएनए, केमिकल नेचर ऑफ डीएनए एंड आरएनए। डीएनए में एंड आरएनए में, डीएनए भी हो या आरएनए में भी हो, आप लोग क्या करेंगे? क्या देखने को मिलेगा? केमिकल नेचर देखने को मिलेगा कि केमिकल रिएक्शंस मिलते हैं वहाँ पे। तो उसमें क्या होता है? एयूजी जीयूजी वो क्या होता है? केमिकल रिएक्शंस ही होते हैं। तो केमिकल नेचर होता है ऑफ डीएनए और आरएनए एंड देयर इंट्रोडक्शन इनटू अनदर होस्ट ऑर्गेनिज्म टू चेंज द फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? इसमें भी जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी सेम है। हम लोगों ने जो प्लांट
जो एनिमल ए है हम लोग क्या करेंगे, इसका डीएनए क्या कर दिए हम लोग बी एनिमल में ट्रांसफर कर दिए, है ना। इसका होस्ट जो रहता है इसका क्या करते हैं हम लोग, होस्ट ऑर्गेनिज्म जो रहता है यहाँ पे ट्रांसप्लांट ऑफ होस्ट क्या होता है वहाँ पे इंट्रोडक्शन कर देते हैं हम लोग, है ना। डीएनए भी हो या आरएनए हो या कुछ भी सेल्स हो उसको क्या करते हैं हम लोग बी एनिमल में ट्रांसफर कर दिए, उसका होस्ट क्या कर दिए हम लोग यहाँ पे ट्रांसफर कर दिए किसमें, बी एनिमल में। तो वहाँ पे क्या हो गया, क्यों करते हैं हम लोग यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ चेंजिंग द होस्ट, क्यों करते हैं बोले तो ताकि हम लोगों को फिनोटाइपिक रेशियो जो है, फिनोटाइपिक रेशियो या फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स जो है वो चेंज हो जाए, ठीक है। अब क्या होता है एनिमल्स में भी कुछ क्या होता है वहाँ पे, एनिमल्स में आप लोगों को देखने को मिलेगा कुछ चेंजेस मिल जाते हैं। अगर एक एनिमल आप लोगों को फ्रूट मिल्क प्रोडक्शन ज्यादा दे रहा है तो हम लोग क्या करेंगे बी एनिमल में भी वही आना चाहिए, है ना। तो वहाँ पे भी क्या कर रहे हैं हम लोग, इसका जो फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स है बी एनिमल को पास आउट कर रहे हैं, तो वही जेनेटिक इंजीनियर में भी हम लोग क्या कर रहे हैं सेम एज इट इज प्लांट ब्रीडिंग में एंड एनिमल ब्रीडिंग में कैसे करते हैं वैसा ही कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ मॉडिफिकेशन है केमिकल नेचर का, जो डीएनए भी हो सकता है आरएनए भी हो सकता है, एंड देन इंट्रोडक्शन, इसका इंट्रोडक्शन किसमें कर देते हैं हम लोग दूसरे एनिमल में कर देते हैं, तो अनदर होस्ट ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे होस्ट ऑर्गेनिज्म कौन है, यहाँ पे बी है ना, बी है, बी एनिमल है। तो बी एनिमल में हम लोग क्या कर रहे हैं, एनिमल ए का जो है हमारे पास उसका जो ऑर्गेनिज्म डीएनए या कौन सी भी सेल जो है उसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं बी एनिमल में। ए एनिमल का जो मिल्क प्रोडक्शन ज्यादा होता है वो बी में ट्रांसफर करने के बाद क्या होता है, बी का भी क्या होता है फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स क्या होते हैं यहाँ पे चेंज हो जाता है ना। उसको बोलते हैं हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग, क्लियर। तो नेक्स्ट में आते हैं हम लोग मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल कंडीशन या स्टेराइल मेथड। स्टेराइल क्या होता है यहाँ पे, स्टेराइल मींस नथिंग बट आप फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। यहाँ पे स्टेराइल कंडीशन हो या स्टेराइल मेथड हो उसको क्या बोलते हैं हम लोग फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोल के बोलते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया स्टेराइल कंडीशन व्हाट इज मीन बाय, ठीक है। इसमें पढ़ेंगे हम लोग टू मेंटेन ग्रोथ एंड मैनिपुलेशन ऑफ ओनली द माइक्रोब्स और सेल्स। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, इसमें क्या करते हैं हम लोग प्लांट ब्रीडिंग के जैसे एनिमल ब्रीडिंग के जैसे हम लोग होस्ट सेल्स या ऑर्गेनिजम्स को पास आउट नहीं करते हैं। इसमें क्या होता है अलग सा मेथड होता है, इसमें इस मेथड में क्या देखते हैं हम लोग अलग से मेथड देखते हैं। तो इसमें क्या होता है टू मेंटेन ग्रोथ एंड मैनिपुलेशन ऑफ दी microbes or cells in large quantities for the manufacture of biotechnology like antibiotics, vaccines, enzymes, etc. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग क्या करते हैं ग्रोथ को मेंटेन पे रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है स्टेराइल कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं मेंटेन ग्रोथ, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका ग्रोथ क्या करते हैं मेंटेनिंग पे रखते हैं। मेंटेनिंग पे रखने के बाद एंड उसका मैनिपुलेशन क्या होता है सिर्फ और सिर्फ माइक्रोब्स या सेल्स को ही लार्ज क्वांटिटीज में ग्रो कर सकते हैं हम लोग, मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, ताकि दूसरे में क्या हो गया एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन्स एंड एंजाइम्स एक्सेट्रा। तो यहाँ पे हम लोग कैसे मेंटेन ग्रोथ कर रहे हैं, सपोज एग्जांपल ले लो, अब क्या है हमारे पास पेट्री डिश है, ठीक है। एक पेट्री डिश है, पेट्री डिश में अगर का जेल है, अगर जेल है हम लोग क्या कर रहे हैं अगर जेल है उसको रख दिए, अगर जेल क्या होता है यहाँ पे उसको रख दिया हम लोग, रख देने के बाद क्यों रखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो इंपॉर्टेंट यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसको ग्रो करने के लिए रख दिए, है ना। ग्रो करने के लिए रख देने के बाद वहाँ पे क्या देखते हैं नेक्स्ट डे या 2-3 डेज या 4-5 डेज में क्या देखते हैं हम लोग उसके आसपास भी कुछ और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जो कि हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, है ना, जो कि क्या होते हैं हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो इसको वजह से तो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना ग्रो होने की वजह से हम लोग क्या करते हैं उसको क्या करते हैं स्टेराइल कंडीशन पे रखते हैं। अब इसको क्या कर दिए हम लोग, अगर जेल को क्या कर दिए स्टेराइल कंडीशन पे रख दिए। स्टेराइल कंडीशन इज नथिंग बट जो फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है उसको स्टेराइल कंडीशन पे बोलते हैं हम लोग। तो इसको भी क्या कर दिए स्टेराइल कंडीशन पे रख दिए। स्टेराइल कंडीशन पे रखने के बाद हम लोगों को क्या मिलेगा वहाँ पे और बहुत से ज्यादा माइक्रो
इंसुलिन की कमी है, तो इंसुलिन हम लोग कितने भी एनिमल्स किल नहीं कर सकते, बिकॉज पॉपुलेशन क्या हो गया, डिक्रीज हो जाता है। अब हजारों एक इंसुलिन की वजह से नेक्स्ट डे बाय डे आप लोग एनिमल्स को किल करते रहोगे, तो वहाँ पे क्या होगा, पॉपुलेशन भी क्या होगा, कम होगा। तो उसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, इंसुलिन या एंजाइम को हम लोग क्या करते हैं, लैब में क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करके उसको स्टीराइल कंडीशन पे रखते हैं। स्टीराइल कंडीशन पे क्यों रखते हैं, ताकि हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ना हो। तो उसकी वजह से उसको क्या करते हैं हम लोग, एंटीबायोटिक हो या वैक्सीन हो या एंजाइम हो या इंसुलिन हो, उसको स्टीराइल कंडीशन पे रखने के बाद क्या होता है, वहाँ पे मैनिपुलेशन होता है। मैनिपुलेशन क्यों होता है, मैनिपुलेशन क्या होता है, ग्रो अप होता है, मैन्युफैक्चर सबसे लार्ज क्वांटिटीज में मिलता है हम लोगों को, लार्ज क्वांटिटीज में क्या होता है, मिल जाता है, एंड उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं, बिकॉज बायोटेक्नोलॉजी के जरिए ही ग्रो कर रहे हैं हम लोग। तो इतना प्रोसेस जो है हमारा, वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, प्रिंसिपल्स किसका है, बायोटेक्नोलॉजी का है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, मेंटेनेंस ऑफ स्टीराइल कंडीशन एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग, आई होप अंडरस्टूड। तो यहाँ पे क्या हो गया, आई होप यू अंडरस्टूड दिस सेशन। तो आप लोगों को ये इंट्रोडक्शन पार्ट समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस इंट्रोडक्शन पार्ट, यू कैन आस्क मी इन ग्रुप, और कमेंट्स बॉक्स में भी आप लोग मेरे को क्वेश्चंस पूछ सकते हो, वैसा कुछ भी नहीं है, 100%